हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है वेदांग के बारे में। वेदों की भाषा, पाठ, भाव, अर्थ और यज्ञों की मीमांसा को समझने के लिए कुछ अंगों की आवश्यकता होती है, जिन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग शब्द का सामान्य अर्थ है वेदों का अंग। वेदांग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। वेद प्लस अंग इक्वल टू वेदांग। अंग का अर्थ होता है अंगयन्ते, जायन्ते, अमीभिरीति। अंगानी अर्थात जिनसे किसी वस्तु के स्वरूप को जानने में सहायता मिलती है, उनको अंग कहते हैं। अतः वेदों को समझने के लिए जिन शास्त्रों की आवश्यकता होती है, उन्हें वेदांग कहते हैं, उसे वेदांग कहते हैं। वेदांग 6 हैं। छंद पादौ तु वेदस्य, हस्तो कल्पो अत पठ्यते, ज्योतिषामयम् चक्षुनिरुक्तं श्रोतमुच्यते, शिक्षा घ्राण तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांग मदि तयेव ब्रह्मालोके महीयते। छंद को वेदों के पाद पैर, कल्प को हाथ, ज्योतिष को नेत्र, निरुक्त को कान और शिक्षा को नाक, व्याकरण को मुख कहा गया है। फर्स्ट हो गया जो वेदांग हो गया, फर्स्ट हो गया उसमें शिक्षा। शिक्षा का अर्थ है स्वर वर्णाद युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। अर्थात स्वर वर्ण आदि के उच्चारण देना ही शिक्षा है। शिक्षा के मुख्य रूप में 6 बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है। वे हैं वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम एवं मात्रा। इनका विवरण निम्नलिखित है। फर्स्ट हो गया वर्ण। वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसको वर्ण कहते हैं। संस्कृत में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि अ, आ, ई, क, ख, ग, घ आदि यह अव्यक्ति ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। वर्णों के समुच्चय को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत में वर्णमाला 63 में 63 हैं। बी हो गया स्वर। स्वरों का उच्चारण करते समय उसमें स्वराघात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि स्वराघात से शब्दों के अर्थों का सटीक से निर्धारण हो सके। देन हो गया मात्रा। स्वरों के उच्चारण में आने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। चौथा हो गया बल। वर्णों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न तथा उसके उच्चारण स्थान को बल कहते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, बाह्य एवं अभ्यंतर। ये हो गया साम। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों का स्पष्ट उच्चारण हो, किसी भी वर्ण को दबाकर न बोलें, बहुत शीघ्रता से न बोलें, स्वर एवं अर्थ ज्ञान से सहित प्रत्येक वर्ण का शुद्ध उच्चारण करें। देन हो गया एफ। ये हो गया संतान। संहिता पाठ में प्रयुक्त शब्दों में संधि नियमों को लगाना। दूसरा वेदांग हो गया कल्प। कल्प सूत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। कल्प प्लस सूत्र। कल्प का अर्थ है विधि, नियम, न्याय और कर्म। सूत्र का अर्थ होता है संक्षेप। इस प्रकार कल्प सूत्र का अर्थ है जिनमें विधि विधानों, न्याय नियमों, रीति व्यवस्थाओं, कर्मानुष्ठानों का संक्षिप्त सारयुक्त प्रयोग और निर्दोष विवेचन सम्मिलित हो, उसे कल्पसूत्र कहते हैं। कल्प सूत्रों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट हो गया स्रोत, दूसरा हो गया गृह स्रोत, तीसरा हो गया धर्म स्रोत, चौथा हो गया सुलभ स्रोत। फर्स्ट हो गया स्रोत स्रोतों का वर्णन विषय ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित स्रोत अग्नि के संपन्न होने वाले वैदिक यज्ञों के विधि विधानों को सूत्र रूप में संकलित करना है। वेदों में प्रतिपादित अग्निहोत्र, दशम पूर्णमास, चातुर्मास आदि यज्ञों का क्रम पूर्वक सूत्र रूप में वर्णन करने के कारण इन्हें सूत्र कहते हैं। दूसरा हो गया गृह सूत्र। गृह सूत्रों में गृहस्थ जीवन से संबंधित धार्मिक क्रियाकलापों का
प्रतिपादन किया गया है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि 16 संस्कार जो हैं के क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है गृह सूत्र में। तीसरा हो गया, तीसरा कल्प है धर्म सूत्र। फर्स्ट कल्प हो गया स्रोत, दूसरा हो गया गृह सूत्र, तीसरा हो गया धर्म सूत्र। धर्म सूत्रों में वैयक्तिक तथा पारिवारिक पवित्रता एवं कर्मनिष्ठ पर विशेष बल दिया गया है। धर्म सूत्र में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास जो चारों आश्रम द्वारा सामाजिक नियमों का वर्णन किया गया है। धर्म सूत्र में 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। चौथा हो गया शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र का संबंध यज्ञ की वैदिक के निर्माण से संबंधित है, जिसमें यजुर्वेदी का नाप एवं निर्माण आदि नियमों का वर्णन किया गया है। शुल्ब सूत्रों में प्रमुख कात्यायन, बौधायन, आप स्तंभ एवं मानव शुल्ब सूत्र है। तीसरा हो गया व्याकरण। तीसरा वेदांग व्याकरण हो गया। मुख व्याकरणम स्मृतम व्याकरण को वेद पुरुष का मुख माना गया है। वेद मंत्रों को सुरक्षित रखना और उनसे गंभीर ज्ञान को अभिव्यक्त करना ही व्याकरण का परम उद्देश्य है। व्याकरण का अर्थ है व्याक्रियन्ते विवेच्यन्ते शब्द अनेति व्याकरणम, अर्थात जिसके द्वारा प्रकृति प्रत्ययों का विवेचन किया जाता है। व्याकरण शास्त्र के आचार्य महाभास्कर पतंजलि ने व्याकरण के 5 प्रयोजन बताए हैं: रक्षा, ऊहा, आगम, लघु एवं संदेह। फर्स्ट प्रयोजन हो गया रक्षा, वेदों की रक्षा करना। ऊहा, यथास्थान विभक्तियों आदि में परिवर्तन करना। तीसरा हो गया आगम, निष्काम भाव से वेदादि का अध्ययन करना। लघु हो गया संक्षेप में शब्द कहना। पांचवा हो गया संदेह, अगर किसी विषय को लेकर आपके मन में संदेह उत्पन्न होता है तो उसका निराकरण करना परम आवश्यक है। तो ये हो गया व्याकरण के बारे में। चौथा वेदांग हो गया निरुक्त। वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में किया गया है उन अर्थों का निश्चयात्मक रूप से उल्लेख निरुक्त में किया गया है। इसे वेद पुरुष का कान भी कहा गया है। निरुक्त को विशेष रूप से जो कथित हो वह निरुक्त है। उसे वेद की आत्मा भी कहा गया है और वेद के कान भी। संप्रति यास्कृत निरुक्त ही इस विषय का प्रमाणिक ग्रंथ उपलब्ध है। यह निघंटु नामक वैदिक कोश पर आधारित है तथा उसी का व्याख्यान ग्रंथ है, इसलिए इसको वेदांग के रूप में ग्रहण किया गया है। यास्क ने वैदिक देवतावाचक शब्द अग्नि, इंद्र, वरुण आदि निर्वचनात्मक मानकर इससे संबंधित मंत्रों को 4 भागों में बांटा है, जिसमें आध्यात्मिक, आदिवैदिक, आदिभौतिक एवं आदियज्ञ है। छंद। वेद मंत्रों की विशुद्धता के लिए, लय बद्ध गति के लिए एवं विशुद्ध ज्ञान के लिए छंद शास्त्र की आवश्यकता परमावश्यक है। इसे वेद पुरुष का पैर कहा गया है। ये छंद वेदों के आवरण है, तो छंद के वेद पुरुषों का पैर कहा गया है। छंद के प्रथम आचार्य पिंगल माने जाते हैं। ये पाणिनि के छोटे भाई थे। इन्होंने छंद सूत्र नामक कृति की रचना की है, जिसमें 8 अध्याय हैं। वेदों में मुख्य रूप से 7 छंदों का प्रयोग मिलता है, जिनको 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला हो गया 3 पादों वाले छंद, गायत्री एवं उष्णिक। 4 पादों वाले छंद, अनुष्टुक, त्रिष्टुक, बृहति, जगति। 5 पादों वाले छंद, पंक्ति। छंद को 2 भागों में विभक्त किया गया है, जिनमें प्रथम मात्रिक एवं वर्णिक छंद है। मात्रिक जिनकी गणना मात्राओं के अनुसार हो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। दूसरा हो गया वर्णिक छंद, जिनकी गणना वर्णों के आधार पर हो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। छठा जो वेदांग हो गया वो है ज्योतिष। पाणिनीय शिक्षा में ज्योतिष को वेद पुरुष की नेत्रों से संज्ञा दी। जिस प्रकार सुंदर आकृति युक्त देह निष्पन्न होने पर यदि कोई प्राणी नेत्रों की दृष्टि से अबाध्य है तो उसका सौंदर्य व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार वेदांग में ज्योतिष का महत्वपूर्ण स्थान है। जितने भी क्रियाकलाप संपादित किए जाते हैं
उनके शुभ मुहूर्त निर्धारण के लिए जिस विषय की आवश्यकता हुई ज्योतिष के नाम से अभिहित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया वेदांग के बारे में, और वेदांग के 6 वेदांग के बारे में हो गया ये वीडियो। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष के बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।